हेलो ऑथर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इकोनॉमिक्स के लिए ग्राफ कैसे बनाने हैं। क्योंकि ज़्यादातर ग्राफ में लोग कॉपीराइट कर देते हैं, वो किसी और का ग्राफ लेकर गूगल से लेकर या कहीं से लेकर उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने से बनाएं तो आप बहुत अच्छा ग्राफ बना सकते हैं एम एस पेंट का यूज करके। आप एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ये वाला ग्राफ आपको बना के दिखाऊंगा। अब ये आपका एम एस पेंट का इंटरफेस है, या फिर पेंट ही कहिए उसको, शायद एम एस पेंट का ही हो, माइक्रोसॉफ्ट का ही होता है वो लगभग सभी कंप्यूटर में रहता ही है। तो आप ये होम में आप ये सब देख सकते हैं, ये सब टूल्स है आपके पास, और व्यू में आप जब जाइएगा तो ये ग्रिड लाइन है। ये सब ऑन करने के लिए आप रूलर भी ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको अगर नापना हो अपना लाइन तो उसमें आपको सुविधा मिले। या फिर आप खींचना चाहते हैं कि हम इतनी ही इंच का लाइन खींचेंगे तो उसमें आपको सुविधा मिलेगी। इसके अलावा स्टेटस बार भी आप ऑन कर सकते हैं, ये वाला। इससे आपको साइज पता चलेगा कि कितने कितने पिक्सल का है जो है आपका इमेज बन रहा है, और उसके अनुसार अगर आप चाहें तो उसे ऑप्टिमाइज करके अपना यूज कर सकते हैं। खैर, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ग्राफ कैसे बनाना है ये हम देखते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आप देखिए कि आपके पास 2 टूल हैं, और ध्यान रखिए ये इसको आप हटा भी सकते हैं। ये फ़ोटो में सेव नहीं होगा। ये जो ग्रिड लाइन देख रहे हैं, जब आप सेव करिएगा तो फ़ोटो में सेव नहीं होगा। आप इसे हटाकर भी देख सकते हैं बाद में, ठीक? जैसे कि अगर आपको अब चलिए, अब सीधा लाइन अगर आपको खींचना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे? इस तरह से आप सीधा लाइन खींच सकते हैं, और कलरफुल भी खींच सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा। इस पे आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करें कि आपको कैसे कलर करना है। और उसके बाद अगर आपको ऐसे खींचना है तो आप ऐसे खींच सकते हैं। देखिए ये भी हो गया। अगर मैं इसे दूसरा कलर देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। जो भी है मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा कम हो जाता है इधर-उधर, तो मैं इस रबर का यूज़ करके इसे इस तरह मिटा सकता हूँ। तो देखिए ये सही हो गया। तो इस तरह करके आप सीधा लाइन बहुत आराम से खींच सकते हैं। तिरछा भी खींचना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह करके एक तिरछा लाइन आप खींच सकते हैं। इट्स ऑल ईज़ी, ये बहुत ही आसान है। हो सकता है आपको आदत ना हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे शुरू में, लेकिन ये काफ़ी आसान होता है। अब आप इसको पेंट कीजिएगा तो मेरे ख़्याल से ये पूरा पेंट हो जाएगा, या नहीं होगा अभी ये पेंट, क्योंकि आपने इसको इससे जोड़ दिया है। ऐसे अगर आपको अलग कलर का खींचना है तो आप पहले से ही ऐसे कलर सेलेक्ट कर लें। जैसे ग्रीन खींचना है तो मैंने पहले से ही ग्रीन कर लिया और उस पे खींच दिया। तो ऐसे करके भी आप कलरफुल कर सकते हैं। ऐसे कलरफुल करना उतना ज़रूरी नहीं है, ग्राफ सही होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको थोड़ा कॉनकेव या कॉन्वेक्स खींचना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से गया और मैं ऐसे मैंने इसको पैरेलल ले लिया, और उसके बाद मैं इसे इस तरह से खींच के इसे चिपका दूँगा। तो ये मेरा एक ग्राफ हो गया, जिसको आप कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला। और सॉरी। तो आप ये इस बात का आप ध्यान रखें कि जब आप ऐसे करते हैं और फिर से आप कहीं क्लिक कर देंगे, तो ये टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा करने के बाद आप इधर कहीं क्लिक कर दें और उसके बाद आएँ, तब नहीं होगा, ठीक? क्योंकि ये ग्राफ एक और थोड़ा, जैसे कि आप इसको ऐसे भी खींच सकते हैं कि ये ऐसा कोई ग्राफ है। सॉरी, क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, ऐसा कोई ग्राफ है, तो आप ऐसे करेंगे, ऐसे करके फिर उसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसा कोई ज़रूरत पड़े तो। लेकिन ये उतना ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपको ज़्यादा टेढ़ा-मेढ़ा ग्राफिंग करना है तो आप 3D पेंट का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप कहिएगा तो मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा कि 3D पेंट में कैसे ग्राफ बन सकता है। ज़्यादा टेढ़ा ग्राफ बनाने के लिए 3D पेंट अच्छा है। अदरवाइज़ ऐसा ही बनाना है तो आपका इससे काम चल जाएगा, एमएस पेंट से। तो मैं कह रहा था मुझे ये वाला ग्राफ बनाना है, तो मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। आप इसे देख सकते हैं कि मैं इसे हटा भी सकता हूँ, जैसे देखिए, और उसके बाद मैं इसे सेव करके अपना कर सकता हूँ। और रहा बात टेक्स्ट लिखने की, तो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं यहाँ क्लिक करके। जैसे कि अगर मुझे इसे इंडिफरेंस कर्व आई लिखना है तो मैं लिख दिया।
और I1 लिखना है तो मैं I1 लिख दूंगा, और ये 1 जो है इसे सुपर स्क्रिप्ट बनाना है, यानी कि नीचे देना है। तो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल दबाकर इज इक्वल टू का साइन दबाएंगे। ये ध्यान रखिए, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू का साइन दबाने से ये सब स्क्रिप्ट बन जाएगा। और अगर आप इसको सुपर स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू का को दबाना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू दबाइएगा तो ये सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा। तो ध्यान रखें, आप इस बात का ध्यान रखें कि सब स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के लिए आपको CTRL कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू दबाना है, और सुपर स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू को दबाना है। तो किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ऐसा करने से आपको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ क्योंकि हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि कंट्रोल ये इसका यूज कैसे होता है। और बाकी आप कुछ लिखकर ऐसे बगल में भी कर सकते हैं हमेशा, तो ये भी फीचर है इसमें। तो ये सब एक्चुअली ये बहुत ही आसान है, इससे आप बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राफ्स बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है थोड़ा मोटे हो गए हैं। अगर आपको पतला लाइन चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने किया, देखिए ये लाइन पतला हो गया, काफ़ी पतला हो गया। इसको थोड़ा और मोटा भी कर सकते हैं आप, ये थोड़ा मोटा हो जाएगा। अब जैसे इसे थोड़ा मोटा मुझे लेना है तो मैं इसे ले सकता हूँ, देख सकते हैं ये और मोटा हो गया। और जितना बहुत ज़्यादा चाहिए तो वो भी हो सकता है। तो ये सारे फीचर्स MS पेंट में है, जिससे एक सिंपल ग्राफ आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मैं ये ग्राफ एक बार बना के आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं इन सब चीज़ को हटा लूँ, ये सारी चीज़ को हटा लिया। अब मुझे ये ग्राफ बनाना है, मैं एक ग्रिड लाइन ले लेता हूँ। और उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले ये लाइन यहाँ पर खींचूँगा। ये ज़्यादा मोटा हो गया, मैं इसे पतला कर लेता हूँ, ये सही होगा। और इस तरह करके मैंने इसे सीधा कर लिया। मैं इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ। हाँ, ये सही है। और उसके बाद ऐसे मैंने खींच लिया और इस तरह ये सीधा हो गया। आप देख सकते हैं, ये थोड़ा ऐसे भी करके मैं इसे, अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो मैं यहाँ पहले भी कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देख लीजिए परफेक्ट हो गया। मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम हो गया, ऐसे बाद में आप सुधार लीजिएगा। अभी मैं से इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, आप बाद में देख लीजिएगा इसे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये लाइन तिरछा खींचना है। तो ये एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा मेरे ख्याल से। मैं इसे ग्रीन दे देता हूँ। और एक जाएगा कहाँ से, और एक यहाँ से जाएगा। तो मैं इसे भी एक अलग कलर दे देता हूँ, रेड दे देता हूँ। तो ये आपका होगा SS, जैसा कि इसमें नाम दिया हुआ है SS, और ये DD यानी सप्लाई डिमांड। तो मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा SS। आपको जिस कलर में लिखना है आप उस कलर में लिख सकते हैं। हो गया। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा DD, ये भी हो गया।
और आप इसको हिला-डुला भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार लिख दिया तो फिक्स हो गया। आप जैसे देखिए, ये सॉरी, ये वाला जब सिंबल आता है, सॉरी, ओह नहीं, खैर ये हो गया है। और आगे आपको लिखना है, ये 3 लाइन आपको खींचने हैं और ये 2 लाइन खींचना है, तो ये भी काफ़ी आसान है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले आपको क्या करना है, बीच वाला खींचना है, तो आप बीच वाला सबसे पहले खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपने खींच लिया और इसको सीधा कर दिया। मेरे ख्याल से सही है ये। हाँ, काफ़ी सीधा है और ये बहुत ही सीधा हो गया। और उसके बाद आप शायद यहाँ खींचना चाहते होंगे, तो ये हो गया। ये ध्यान रखिए, ये इस पे रहना चाहिए। और उसके बाद हो सकता है आप 1, 2, 3, 4 आप यहाँ खींचना चाहेंगे। जैसे भी हो, आप जैसे भी खींच सकते हैं। ये हो गया और शायद ये ज़्यादा हो गया, तो मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ये शायद अब सही हो गया और उसके बाद मैं इसे यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ। मेरे ख्याल से ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो आप देख लीजिएगा, जैसे सही होगा आपको उसी तरह करना है, ठीक? सॉरी, अब ये थोड़ा ज़्यादा कम हो जाता है, तो आप ये रबर का यूज़ करके आप इसे मिटा भी सकते हैं, अगर आपको लगता है थोड़ा-थोड़ा। सॉरी, ये नहीं हो रहा है, फिर अन्डू कर सकते हैं। इस तरह करके आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करें, आप सीख जाएँगे, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये हो गया और इस तरह से उसके बाद मुझे यहाँ लिखना था PBPEPS, तो मैं क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ लिखूँगा PE और B को मुझे सुपरस्क्रिप्ट बनाना है, तो मैं कंट्रोल और इज़ इक्वल टू का साइन दूँगा। फिर मुझे यहाँ लिखना है PE, शायद PE लिखना था। एक बार देख लें आप। हाँ, PE और ये PB बड़ी हो गया है। तो जो भी लिखना है, जैसे छोटी ही लिखना है, तो मैंने लिख लिया इसे और इसे ऐसे सेलेक्ट करके मैंने कंट्रोल प्लस दबा के सबस्क्रिप्ट बना लिया और उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या दिया है, PS, तो PS किया मैंने और X को सेलेक्ट करके कंट्रोल इक्वल, सॉरी गलती हो गई, शिफ्ट मैंने दबा दिया। X को लिख के कंट्रोल सॉरी सेलेक्ट करके तब करना है, तब होगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल इक्वल टू दबा दिया, तो ये सबस्क्रिप्ट हो गया। तो इस तरह से मेरा ये भी बन गया। आप इसे थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे लिखना था मुझे सॉरी ABCDEF, तो ये भी बहुत आसान है। आप यहाँ लिख सकते हैं A, फिर यहाँ B, सॉरी B, फिर यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं C के बाद D, E, फिर आप यहाँ लिख सकते हैं D, E और इसके बाद ये F। तो इस तरह से आपका बन गया। अब बात आती है यहाँ जो आपको टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि ये वाला क्वांटिटी और ये प्राइस इस तरह करके लिखना है। तो इसको आप कैसे करेंगे? अब जैसे क्वांटिटी की बात है, तो आप एक लाइन खींचना मैं भूल गया हूँ। जैसे इसे मुझे पूरा खींचना था, तो शायद मुझे पूरा खींचना चाहिए था, तो मान लीजिए कि इसको मैंने पूरा इस तरह खींच दिया। क्या ये उतना सही ग्राफ नहीं बन रहा है, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ जो इक्विलिब्रियम वाला था, उसको भी मैंने इस तरह सीधा खींच लिया। तो यहाँ तो आप आराम से लिख सकते हैं Q और QE। जैसे यहाँ लिखना है मुझे Q, तो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पर लिख दिया Q।
फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा QE और E को सेलेक्ट करके मैंने उसको बना दिया सुपरस्क्रिप्ट। हो गया QE। अब आती है यहाँ क्वांटिटी और प्राइस लिखने की, तो यहाँ प्राइस लिखने के लिए आप नहीं लिख पाएँगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ जाके इसको रोटेट करना है, ठीक? इस तरह रोटेट कर दीजिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो आप अब यहाँ प्राइस लिख सकते हैं, ठीक? मैंने यहाँ लिख दिया प्राइस। और प्राइस लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, फिर से इसे रोटेट राइट किया था मैंने, रोटेट लेफ्ट कर दूँगा। ये आ गया लाइन पे। फिर यहाँ पे मैं लिख दूँगा अपना क्वांटिटी। तो इस तरह से ये ग्राफ बनकर तैयार हो गया। आप बहुत कलरफुल और बहुत सुंदर ग्राफ बना सकते हैं। उसके बाद सब करने के बाद आप इसे हटा दें और इसे आप आराम से सेव कर सकते हैं, ठीक? और जब भी आप सेव करें तो ध्यान रखें कि यहाँ पे आप जब देखेंगे सेव अस में जाएँ और आपको ये वाला फ़ॉर्मेट करना है। अदर फ़ॉर्मेट में आप जाइएगा तो शायद आपको नहीं दिखाई, एक देख लीजिए कोई कौन-कौन सा फ़ॉर्मेट है। आप अगर आपको यहाँ डब्ल्यूपी फ़ॉर्मेट मिल जाता है, वेबपी WEB वेबपी फ़ॉर्मेट तो आपको करना है, और अगर नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे पीएनजी में ही कर लें। और ध्यान रखें कि जो आप ग्राफ बनाते हैं, उसका नाम भी बहुत ज़रूरी है। जैसे DEAD डेड वेट लॉस, ये भी आप नाम वही लिखें जो ग्राफ में है, आप इसे नंबरिंग ना दें। क्योंकि नाम से भी गूगल सर्च करता है कि ये ग्राफ किस चीज़ के बारे में है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो मैंने इसे सेव कर लिया। तो इस तरह से ये सेव हो गया। और यहाँ डेड वेट लॉस लिखना शायद मैं भूल गया हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से। मैं टेक्स्ट में लिखा DEAD WEIGHT डेट वेट लॉस इक्वल टू C प्लस D। तो इस तरह से ये ग्राफ बनकर मेरा तैयार हो गया। अगर आप इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो ये शायद बैकग्राउंड कलर भी आप दे सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ से। तो ये जो कलर 2 है ये बैकग्राउंड कलर को बताता है। सॉरी, ये बैकग्राउंड कलर लगा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लगा। शायद अच्छे से मैंने किया नहीं, मुझे पहले से करना चाहिए था। एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि बैकग्राउंड कलर हो जाता है कि नहीं। जैसे कि ये बैकग्राउंड कलर शायद नहीं गया। नहीं हो रहा है, आप इस पे टेस्ट करके देख लें कि कैसे बैकग्राउंड कलर होता है। वैसे भी ये हो सकता है, मतलब इतना तय है कि ये हो सकता है। अगर उससे भी दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे जाएँ और आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे टूल्स हैं, आप खुद प्रैक्टिस करें और देख लें कि कौन-सा टूल आपके लिए ज़्यादा मतलब सही होता है। और देखिए इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मुझे इसे कलर करना है, तो मैं इसका भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि देखिए, सॉरी ये गलती हो गया। तो आप ये सब यूज़ करके देख लें, मैं व्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूँगा और ये वीडियो खत्म हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।